चारसदा से आपको बताते चले, जहां पर जमात इस्लामी के ज़िले तर्जुमान जावेद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और एक अहम पैगाम जारी किया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसदा में पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी की जानिब से निकासियाब के खिलाफ ऑपरेशन काबिल सत्ताइश है, लेकिन तहाल ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुँचाने में ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जमात इस्लामी के ज़िले तर्जुमान जावेद खान ने गुफ्तगू की, कहा कि मरदान रोड पर 10 दिन से बारिश का पानी खड़ा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ऑपरेशन की वजह से मरदान रोड खंडरात में तब्दील हो चुका है। जबकि ज़िले इंतजामिया PKHA और GMA चारसदा ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं। अवाम और ताजर बिरादरी को शदीद दुश्वारी का सामना। जमात इस्लामी के तर्जुमान जावेद खान ने बयान में कहा, मुतल्लिका इदारा और ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द निकासियाब का ऑपरेशन मुकम्मल करके मरदान रोड का जो हुलिया बिगाड़ा है, इसके तमाम पुल जो मसाजिद, मदारिस और मार्केट्स का काम है, जल्द से जल्द तामीर करें। बासूरत दीगर चारसदा सिटी की सियासी, समाजी, वकला और ताजर बिरादरी का मुश्तरका इजलास बुलाकर आइंदा के लिए लाइहा अमल तय करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कुछ बात करते चलें जी रहीम यार खान की, जहां पर ई चालान से मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी अफसरान और एहलकारान की जानिब से सेफ सिटी कैमरों की मदद से ई चालान से मुतालिक आगाही मुहिम का एहतमाम वॉक की गई। शहरियों में पंफलेट्स तकसीम किए गए। इन्हें चालान से बचने के लिए कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से मालूमात फराहम की गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज हो चुका। वॉक में DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद, सेफ सिटी मैनेजर मुबीन अरशद, असिस्टेंट मैनेजर नौरीन वहीद और दीगर अफसरान और एहलकार शरीक। अफसरान ने शहरियों में ई चालान से आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए। सेफ सिटी मैनेजर ने कहा कि कैमरे हर खिलाफ वर्जी करने पर फोकस कर रहे हैं। कवानीन के मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। असिस्टेंट मैनेजर नौरीन ने भी बता दिया। DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद ने कहा, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें और शहरी दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल न करें। नवाबशाह में भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की कॉल पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। अब्दुल गनी सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरा महंगाई, बदअमनी और लोड शेडिंग, चीनी बम और पेट्रोल बम के खिलाफ जमात इस्लामी नवाबशाह के तहत गोल चक्रा बाजार पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसे जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद यूसुफ ने खिताब किया कि हुकूमती और अपोजिशन जमातें अपनी मराद के लिए अकच्छी हो जाती हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर जमात इस्लामी के अलावा कोई आवाज मौजूद नहीं। अपनी मराद में मुसलसल इजाफा किए जा रहे हैं और अवाम पर मसनूई भारी टैक्सेस और महंगाई का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। मुजाहरे में मुमताज ताजर रहनुमा हाजी मोहम्मद असलम शेख समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि 90% शुगर मिल्स के मालिकान का ताल्लुक नून लीग या पीपल्स पार्टी से है। हर हुकूमत में शुगर मिल माफिया को मराहत मिलती है। 140 रुपए वाली चीनी को 200 रुपए किलो तक पहुँचा दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा तो आवाम को बहुत कम पहुँचाया जाता है, जबकि इजाफी लेवी और टैक्सेस के जरिए हर 15 दिन बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिए जाते हैं। रहीम यार खान में महकमा जंगलात का 9 करोड़ रिकवरी का स्कैंडल सामने आ गया। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर की कार्रवाई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का कमाऊ पुत्र और मरकजी मुलजिम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यासिर कंबू गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी। DFO अजीम जफर फरार, अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जराये के मुताबिक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यासिर कंबू की ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी ने 2008 से 2018 तक की अदालतों के जाली फैसलों का रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया है। वाज़ेह रहे, साबिक प्रोसिक्यूटर और मौजूदा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सादिकाबाद यासिर कंबू ने 2008 से 2018 तक 8 सालों का जाली अदालती रिकॉर्ड मुरतब करवाने के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अजीम जफर को 10 लाख रुपए रिश्वत दी थी, जिसकी सोर्स रिपोर्ट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर को मौसूल हुई थी, जिस पर 2 जून 2025 को असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम जिया ने मरासला जारी किया था, जिसमें 10 सालों का रिकॉर्ड तलब किया था, जो महकमा जंगलात के अफसरान तहाल फ्राहम नहीं कर सके, जिस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने 9 करोड़ की रिकवरी के मुलजिम यासिर कंबू को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला राजनपुर की बात करते चलें, जहां पर ब्यूरो चीफ इंडियन 24 न्यूज़ HD जाम इम्तियाज ने ज़ुकात दफ्तर कमेटी का दौरा किया और अहम मसाइल पर गुफ्तगू भी की। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला राजनपुर में जाम इम्तियाज ने ज़ुकात कमेटी दफ्तर का खुसूसी दौरा किया। इस मौका पर इन्होंने कमेटी के अमले से मुलाकात की। ज़ुकात फंड्स की तकसीम, अवामी मसाइल और फलाही मंसूबों पर तफसीलन गुफ्तगू की। ज़ुकात कमेटी के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल में हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 करोड़ रुपए का बजट फ्राहम किया गया, जिसे शफाफ तरीके से मुख्तलिफ फलाही शोबों में खर्च किया गया। फंड से कॉलेजेस, हस्पतालों और तकरीबन 3000 मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद फ्राहम की गई। जिले ज़ुकात कमेटी नाबीना अफराद, यतीम, बेवा,
انتہائی غریب اور نادار خاندانوں کو سالانہ بنیادوں پر مالی امداد فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ یہ فنڈز باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جامع امتیاز نے اس موقع پر زکوٰۃ فنڈز کی شفاف تقسیم اور زمینی سطح پر مزید بہتری کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ محسن آباد میں میونسپل کمیٹی کی ہٹ دھرمی نے لوگوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق 2 ماہ سے مین ہول ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریج بند میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ متاثرہ روڈ سے گزرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ طارق کالونی میں سیوریج کا پانی مین ہول سے باہر نکلنے سے سڑک پر پانی ہی پانی۔ 2 ماہ گزر گئے، مین ہول ٹوٹ جانے سے سیوریج کا نظام بھی درم برم۔ سیوریج بند، پانی کھڑا ہونے پر لوگ حادثات کا شکار، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ متعدد بار شکایات کے باوجود میونسپل کمیٹی کے عملے نے ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد بھی ہونے کے باوجود لوگوں کو نماز ادا کرنے کے لیے سیوریج کے پانی سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے عوام کو شدید پریشانی لاحق ہے۔ لوگوں کا اسسٹنٹ کمشنر محسن آباد عتیق اللہ خان، ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اور اعلی حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ، ذمہ داران ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اور میکلوڈ گنج کے ایس ایچ او کی جانب سے بھی کامیاب کارروائی عمل میں لائی گئی اور 2.5 کلو چرس برآمد کر لی۔ 3 ملزمان بھی گرفتار کر لیے۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او خضر شاہ تھانہ میکلوڈ گنج نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ 2.5 کلو چرس برآمد، 3 ملزمان گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے 2.5 کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او خضر شاہ تھانہ میکلوڈ گنج نے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا عنصر ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پولیس کی یہ کارروائی علاقے میں امن و امان کے قیام اور منشیات کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ابٹا آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس کی بات کرتے چلے، جہاں پر گارڈز کی مریضوں کے ساتھ بدتمیزیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ محمد نثار تنولی کی رپورٹ کے مطابق ایوب میڈیکل کمپلیکس آیا نور ابٹا آباد میں سیکیورٹی گارڈز کی اقبال بادشاہی، مریضوں کے لواحقین کے ساتھ تکرار، بدتمیزی بھی عروج پر، گنڈا گردی بھی جاری۔ ابٹا آباد کی تحصیل غازی کی بات کرتے چلے، جہاں پر دن دہاڑے قتل کی واردات کا واقعہ پیش آیا۔ محمد نثار تنولی کی رپورٹ کے مطابق علاقہ خالو میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار دن دہاڑے پرویز نامی شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ VHN 24 نیوز ایشیا کو موصول، اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول پرویز کو انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئی ہیں۔